नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी और आपकी इस YouTube चैनल में। सभी को नमस्कार। रात के 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जिसका मैं सपना देख रहा था वो मेरे बगल में सो रही थी। लेकिन जब मैंने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी अचानक से कांपने लगी। मैंने अपना हाथ पीछे ले लिया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं भाभी कुछ बुरा न बोल दे और वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? मेरी ननद ने कहा, बहुत रात हो गई है, और थोड़ी देर के लिए फिर से सो गई। जब मुझे एहसास हुआ कि वह गहरी नींद में सो गया है। मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 25 साल है। बात 2 साल पहले की है जब मैं जयपुर की एक बिल्डिंग के एक कमरे में रहता था और उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। मेरी भाभी, जिसका नाम सरिता है, सामने वाले अपार्टमेंट में रहने आई थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी। जब मैंने पहली बार भाभी को देखा तो मैंने नहीं सोचा था कि उनकी शादी होगी। जब मैंने पहली बार भाभी को देखा तो मैं भाभी की ओर आकर्षित हो गया, जो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी और उनके पति कभी कभी महीने में एक बार उनसे मिलने आते थे। भाभी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। वह रोज सुबह अस्पताल जाती थी। जब भाभी घर आती थी तो मैं भी काम पर 6 चला आता था। मैं भी उसी समय घर चला जाता था और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और मेरी भाभी को भी समझ आ गया कि मैं उन्हें छुप छुप कर देखा करता था। 2 महीने बाद जब गर्मी की छुट्टियां आईं तो उनकी बेटी को उनके नानू के यहाँ भेज दिया। एक दिन वो घर पर अकेली थी। मुझे पता चला तो मैं काम से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो वह दरवाजे पर खड़ी थी और फिर उसने मुझे फोन किया और कहा, सुनो, वो क्या है, मेरा फोन खराब हो गया है, क्या तुम देख सकते हो? मैं तो पहले से ही मौके की तलाश में था। मैं अपनी भाभी से पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन उनके साथ हमेशा कोई न कोई होता था। मैंने कहा, भाभी, मैं अपने कपड़े बदल कर आया। फिर मैंने आराम से देखा। मैं अपने कमरे में आया। मैंने अपने कपड़े बदले, फ्रेश हुआ और भाभी के कमरे में गया। मैंने जाकर दरवाजे की घंटी बजाई। भाभी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और उसका फोन देखने लगा और उसे ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उसका फोन ठीक किया और फिर भाभी मेरे लिए खाने पीने का सामान लेकर आईं। मैं चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा और हमने कुछ देर बातें की और मैंने भाभी से उनका फ़ोन नंबर भी ले लिया और कहा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। फिर जब मैं शाम को करीब 7 बजे घर पहुंचा तो भाभी ने मुझे थैंक यू का मैसेज भेजा और मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम पूरा हो सकता है और फिर हम बातें करने लगे। रात को वो अकेली थी और हमने 12 बजे तक फोन पर बातें की और फिर मैंने कहा, चलो बिस्तर पर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी थी। तो वो बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा, मेरे पास आओ, यहीं सो जाओ और सुबह जल्दी चले जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर किसी ने भाभी को मेरे साथ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। भाभी कहती है, एक काम करो, यहाँ आ जाना और कल जल्दी चले जाना। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, दरवाज़ा खोल कर रखो, मैं आपके पास आता हूँ। और फिर मैंने भाभी से पूछा कि क्या उनके घर में एक ही बिस्तर है, क्योंकि वो अकेली रहती है। भाभी ने कहा कि साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी। मैं भी उनके साथ ही लेट गया। रात के 2 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भाभी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भाभी एकदम से हिलने लगी और मैंने हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगा कि कहीं भाभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, नहीं आ रही। भाभी बोली, अब सो जाओ ना, काफी रात हो गई है। यह बोलकर भाभी फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई है तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गया कि भाभी जाग रही है।
मैंने उनके कान में धीरे से कहा, जाग रही हो क्या? तो उसने धीरे से हाँ कहा। मैं खुश हो गया और फिर अगली सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तभी भाभी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। वह बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, मज़ा आया? वो बोली, हाँ बहुत। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर वापस आ गया। उस दिन से मैं हर दिन भाभी के घर जाने लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में।